Hello friends, this is Sangam Ford and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Cort S100 injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. ये कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोट S100 इंजेक्शन। फ्रेंड्स, कोट S100 इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को ठीक करने के लिए किया था। कि मतलब इसके जो यूसेज होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, तरह तरह की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया था। डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इसका इस्तेमाल लेते हैं क्योंकि ये समझिए कि मल्टीपल इसके यूजेज होते हैं और इसका इस्तेमाल ज्यादातर इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को स्टेबल करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन स्टेरॉइडल कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जितने भी मेडिसिन है स्टेरॉइड का सबका अलग अलग कैटेगरी है, ठीक उसी प्रकार से यह जो इंजेक्शन है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी से बिलोंग करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मुझे बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक भाई लगभग 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास में होते हैं और उतने में अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देखना क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक भाल कितने रुपए में मिल जाती है और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात नेक्स्ट करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं, ठीक है, कोट S100, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे डिजीज, मतलब विभिन्न प्रकार के डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। कि अगर किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो पेशेंट को, ठीक है, चाहे कीड़े ने काट लिया हो, ततैया ने काट लिया हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, कि अगर जरूरत से ज्यादा भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल, जैसे आपके शरीर में पूरा चकत्ते दाने टाइप का निकल गया, ठीक है, लाल रेडनेस टाइप का हो गया, अर्टिकेरिया भी आप देखते होंगे, अर्टिकेरिया टाइप का हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, कि इसका इस्तेमाल एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंसेक्ट बाइट, कि अगर किसी कीड़े ने आपको काट लिया, जैसे ततैया ने काट लिया हो या कोई खतरनाक कीड़ा ने काट लिया हो, तो उसको भी काटने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके जहर को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, अगर कोई पेशेंट का जो आरटीआई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, वो कंजेस्टेड हो चुका है, जाम हो चुका है, सही प्रॉपर से काम नहीं कर रहा, अल्वियोलाई में कहीं ना कहीं म्यूकस वगैरह जमा हो, तो वो सांस लेने में सही से नहीं बन रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी कंडीशन, कभी कभी इसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में भी किया जाता है। जैसे पेशेंट आया और स्टेबल नहीं हो पा रहा पेशेंट, पल्स बीपी वगैरह ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत और ऑक्सीजन घटते जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन घट रहा है आरटीआई इन्फेक्शन के कारण, मतलब पल्स बीपी फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उस समय भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ
कैंसर की, कभी कभी डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर में भी करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, या किसी व्यक्ति को स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर कहने का मतलब दाद खाज खुजली, जैसे आप एक्जिमा बोल सकते हैं, इचिंग बोल सकते हैं, स्कैबिज बोल सकते हैं, ये सब क्या है, स्किन डिसऑर्डर है। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस, इसका इस्तेमाल सेप्सिस को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जो है अपने जानकारी के आधार पे इसका बहुत ज्यादा यूज लेते हैं, क्योंकि स्टेरॉइडल ड्रग होता है जो मेडिसिन की जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उसकी क्षमता को ये बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में। फिर भी मैं कुछ यूसेज अपने तरफ से बताना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत मदद करेगी। इस इंजेक्शन को आपको ओटी में भी रखना है, कभी पल्स रेट, हार्ट रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगेगा, बीपी बहुत पेशेंट अनस्टेबल हो जाएगा और उसका आरटीआई होगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब सांस लेने में उसको परेशानी है, तो उस समय भी ओटी में इस इंजेक्शन को दिया जाता है कि आरटीआई क्या रहे, क्लियर है पूरी तरह से, ठीक है। या पेशेंट स्टेबल ना हो तो पेशेंट को स्टेबल करने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट आता है, उसको ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा कमी हो, पूरा सांस लेने में दिक्कत हो, तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये एक तरह समझ के इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि अपने तरफ से मैंने जो जानकारी बताई वो आपको अच्छी लगी हो, कि इमरजेंसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए इस डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर आरटीआई को क्लियर करने के लिए। अगर सांस लेने में दिक्कत हो, थोड़ा पेशेंट को ऑक्सीजन कम रहा है, तो उस समय डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, कभी कभी इसको तो 3 बार 4 बार कंटिन्यू देते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया। लेकिन बेसिकली जो इसका इस्तेमाल होता है, एलर्जिक रिएक्शन, सीवर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस, ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी कंडीशन, ट्रीटमेंट ऑफ इंसेक्ट बाइट, इतनी सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine, any injection to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी इंजेक्शन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। नंबर 1 है कंट्राइंडिकेशन इसका, प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो अब माँ बनने वाली इन द फैमिली वे में, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है जॉन्डिस, कि अगर कोई पेशेंट जॉन्डिस से सफर कर रहा है, ठीक है, उसका सीरम बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो या एजीपीटी एजुड बहुत, उसको भी आपको नहीं देना है, क्योंकि ये क्या करता है, मेडिसिन के एक्शन को क्विक करता है, फास्ट करता है, तो हो सके अगर उस चलेगा तो वो और ज्यादा परेशान कर सकता है उसमें। फिर कहता है फीवर, अगर किसी पेशेंट को किसी भी कारण से फीवर आ रहा हो, चाहे वो टाइफाइड फीवर हो, चाहे मलेरिया का फीवर हो, चाहे जनरल फीवर हो, अगर फीवर भी रहेगा तो उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ज्यादा कुछ इसके तो साइड इफेक्ट होते नहीं है, लेकिन अगर आईएम स्टेट से दिया जाए, ठीक है, तो पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर इसको सिलेक्ट करते हैं उसको आईवी ही देते हैं, थ्रू इंट्रावेनस ही देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ। फ्रेंड्स अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में, कि डोज देते कैसे है, डोज क्या होता है। फ्रेंड्स डोज मैंने हमेशा बताया है कि एडल्ट का डोज अलग होता है और बच्चों का डोज अलग होता है। तो फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यह डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है तो उसको, ठीक है, उस व्यक्ति को 1 वाइल बीडी दे सकते हैं, सुबह शाम 100 mg का दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 12 साल के नीचे है तो उसको 50 mg, मतलब उस वाइल का आधा कर दो डाइल्यूट करके, उतना दे सकते हैं सुबह शाम। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका डोज भी समझ में। लेकिन याद रखिएगा इमरजेंसी कंडीशन में डोज आपको नहीं देखना। इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर 3-4 जरूरत हो तो कंटिन्यू चलाते हैं उसको। पेशेंट की अगर जान जहां बचाना तो वो 3-4 एक बार में चला देते हैं कि पेशेंट की जान बच जाए, रिकवर हो जाए पेशेंट। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके डोज पे आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो कि कोट S100 इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स बाकी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।